रिश्तों का हुआ सरेआम कत्ल, भांजे से बहू को हुआ प्यार, सास को जहर देकर कर डाला काम तमाम। आखिर किस किस पर था निशाना और किसका हुआ सफाया, आइए आपको बताते हैं ये पूरी वारदात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। मामला उत्तर प्रदेश के काकोरी से है, जहां काकोरी में एक बहू ने प्रेम संबंध के चलते अपनी सास को ही जहर देकर रास्ते से हटा दिया। आरोप है कि वह पति और ससुर को भी रास्ते से हटाने की योजना बना रही थी। संपत्ति हड़पने की साजिश उजागर होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी। काकोरी के मोहना रोड स्थित इब्राहिमगंज गांव के निवासी मनोज रावत की पत्नी शालिनी रावत ने रोटी में जहर देकर सास शांति देवी 65 वर्षीय की हत्या कर दी। पूछताछ में शांति ने बताया कि उसका रिश्तेदार युवक करण से प्रेम प्रसंग है। करण के कहने पर उसने सास को जहरीली पदार्थ खिलाया था। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के मुताबिक घटना 5 अप्रैल की है। 6 अप्रैल को शांति देवी की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया। डीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मनोज रावत ने बताया कि शालिनी का बीते 2 माह से ईरान से लौट कर आए सगे भांजे करण से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 अप्रैल की रात शालिनी ने मां को रोटी में जहरीला पदार्थ खिला दिया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद आनन फानन में गांव में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले का खुलासा 9 अप्रैल को तब हुआ जब रिश्ते में भांजे किशोर ने बताया कि शालिनी ने कीटनाशक दुकान से जहरीली दवा मंगाई थी। शक गहराने पर परिजनों ने घर की तलाशी ली तो मोरंग के ढेर में छिपी जहर और आधी रोटी मिली। कड़ाई से पूछताछ करने पर शालिनी ने जहर देने की बात स्वीकार कर ली। मनोज रावत का आरोप है कि साजिश सिर्फ सास तक सीमित नहीं थी। आरोपी पत्नी एक कर पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी ताकि प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। आरोपी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। परिजनों का ये भी आरोप है कि इससे पहले भी शालिनी ने चाय में जहर मिलाकर सास को देने की कोशिश की थी, लेकिन संदेह होने पर सास ने चाय नहीं पी थी। इंस्पेक्टर सतीश राठौर के अनुसार फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और जहर मिली रोटी को कब्जे में लिया है। संदेह होने पर प्रधान ने आरोपी महिला को पुलिस कार्रवाई से बचाने का भरोसा दिलाकर उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान बहू ने पूरी घटना का जिक्र किया, जिसे प्रधान ने गुपचुप तरीके से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद प्रधान ने वीडियो पुलिस को सौंप दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, इसे केस डायरी में शामिल किया जाएगा। प्रधान की सूझबूझ से महिला ने वारदात कबूल कर ली और घटना का खुलासा हो गया। ये हुई कि रोटी खा रही थी, रोटी की ही वजह से इनको जी मतली आने लगा, उल्टी होने लगी। उल्टी के चलते हम रोड पे दवा लेने गए। दवा लेकर आए घर तो फिर लैटरिन घर में 3-4 बार होने लगी। लैटरिन होने के बाद फिर रोड पे ले गए दवा लेने तो दवा लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद रुके, फिर कोई फायदा नहीं दिखा तो फिर हमारी बहन ने फोन किया कि हमारे वहाँ लेके आ जाओ, जुनाबगंज में एक हॉस्पिटल पलता है। तो वहाँ लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया बोतल में 4-5 लगाने के बाद जो पेट में इनके दर्द हो रही थी तो दर्द बंद हो गई। तो हमने मम्मी से अपने पूछा कि दर्द बंद हो गई, तो बोली हाँ बंद हो गई है दर्द। फिर ये सोने लगी तो 2 बजे का समय था तो हम भी सोने लगे। तो डॉक्टर ने आया तो देखा दांत वात बंद गए, तो उसने अचानक हमको जगाया तो हम भी हकपका गए। हकपकाने बाद उसने बोला कि गाड़ी मंगाओ, वेंटिलेटर पे इनको लगाना है, किसी अस्पताल में ले चलें। तो वहीं प्रसाद हॉस्पिटल है, उसी में ले गए। तो प्रसाद हॉस्पिटल के डॉक्टर आए तो उसने बाहर गाड़ी ही में चेक किया। गाड़ी में चेक करने के बाद देखा कि बोले ये तो उनकी मतलब खत्म हो गई हैं। खत्म होने के बाद घर ले आए 4 बजे रात को। तो सुबह होने के बाद यही मिट्टी दफन करने का प्रोग्राम हुआ। मिट्टी दफन हो गई तो घर वापस आए, रिश्तेदार थे तो रोटी की बात वही फिर चली घर में कि वो रोटी वाइफ से पूछा गया कि रोटी कहाँ पे डाले हो, तो बाहर उन्होंने डाली थी। पहले तो देखा मिली नहीं थी, लेकिन बाद में देखा गया कि घड़ी में मोरंग पड़ी थी कोने में, तो उसी में रोटी मिली। तो उसमें दिखाया गया 3-4 लोगों को, 2 प्रधान थे, एक बीडीसी था और एक लोग चाचा थे हमारे। तो उसमें जहर मिला। तो उसी पूछताछ हुई। एक सतीश नाम का लड़का था, मतलब चाचा यहाँ रहते थे, वो खत्म है। उनकी बिटिया अब यहीं पे रहती है। तो उसकी बिटिया का लड़का वो उसने फिर बाद में कबूला कि हमसे इन्होंने 2 बार जहर मंगवाया था। पहले एक बार चाय में दिया था 8-10 दिन पहले, तो चाय नहीं गई थी किसी तरीके से ले जाते वक्त, तो उसका मतलब मामला टल गया था। तो फिर इन्होंने 200 रुपए दिए होंगे, तो पाउडर वाली दवा लेकर आया होगा।
तो पाउडर वाली दवा वही शाम के रोटी में 8 बजे के समय उसी में इसने फिर कबूला कि रोटी में हमने जहर दिया था।